फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे कारक। ये जो कारक हैं फ्रेंड्स, इनको इंग्लिश में केस कहा जाता है। और ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे आप स्टेट एग्ज़ाम देते हैं या सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए। जिनका भी यहाँ पे जो है यहाँ पे उत्तराखंड लेक्चरार का एग्ज़ाम है और जिनका भी यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है वो इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो ये जो कारक है ये आपके एग्ज़ाम सिलेबस में ज़रूर है। और उसके बाद आप चाहे अभी री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम वीडियो का और अन्य कोई भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा यहाँ पे जो ये कारक मैंने लिए हैं ये प्राइवेट स्कूल में जो बुक लगती है उससे मैंने ये लिए हैं। और क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ पे लिए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कारक देखेंगे तो तो कारक यानी केस। तो क्या यहाँ पे किसी जंगल में बरगद का एक पेड़ था और उस पर अनेक बगुले रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक सांप भी रहता था और वह बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। इसमें बेचारे बगुले बहुत दुखी थे। उन्होंने एक टुकड़े को अपना दुख बताया, एक केकड़े को अपना दुख बताया और केकड़े ने सोचा ये मेरे जन्म के शत्रु हैं, इन्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इन बगुलों का भी विनाश हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, वट वृक्ष से थोड़ी दूर एक नेवले का बिल है। आप नेवले के बिल से लेकर कोटर तक मछली के टुकड़े डाल दें ताकि उस रास्ते से जाकर नेवला सांप को मार दे। तो उपयुक्त गद्यांश में मैं का यहाँ पे क्या है, मैं का पर के कौन ने से वे चिन्ह। जो पूरे गद्यांश यहाँ पे जो गद्यांश हमने पढ़ा है वहाँ पे हमने यहाँ पे रेड शब्द में देखा होगा आपने, या सॉरी पिंक में देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, मैं हो गया, का हो गया, पर हो गया, के हो गया, को हो गया, ने से वे, ये चिन्ह है जो गद्यांश के शब्दों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। यदि ये चिन्ह न होते तो गद्यांश का अर्थ ठीक से समझ में नहीं आता। ये सभी जो चिन्ह हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं इनको क्या कहते हैं, या तो परसर्ग भी कहते हैं या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे किस तरह से, तो कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चले उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें यही परिभाषा यहाँ पे लिखनी है या पढ़नी है, या तो क्या है, हमने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब यहाँ पे जो है कारक के भेद, तो उस कारक के कितने भेद हैं। सबसे पहले कारक के जो भेद होते हैं वो होते हैं 8 भेद। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक कारक भेद का एक विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग होता है। क्या होता है, जो प्रत्येक कारक होता है, प्रत्येक कारक भेद का एक क्या होता है, विभक्ति चिन्ह होता है और दूसरा क्या होता है, परसर्ग होता है। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं किस तरह से इनको लिया गया है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और ये टेबल आप जो है यहाँ पे अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं पीडीएफ को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं और न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले कारक के भेद, तो यहाँ पे दिया है क्रम संख्या, कारक दिया है परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। उसके बाद पहचान की जो है यहाँ से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कारक है, प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर हम सीधा पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे इसको, कर्ता ने कर्म को करण से या के साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो इस तरह से क्या है, इन
ये क्या है, हमारे विभक्ति या परसर्ग चिन्ह है। तो कर्ता ने तो पहचान क्या होगी, किसने और कौन, किसने कौन। तो राहुल ने कागज़ फैलाए हैं, राहुल ने कागज़ फैलाए हैं और महेश पढ़ रहा है। दूसरा, कर्म को तो पहचान कैसे होगी, क्या, किसको, कहाँ। तो लकड़हारा पेड़ को काट रहा है, लकड़हारा पेड़ को काट रहा है और पिताजी दफ्तर गए, पिताजी दफ्तर गए। अगला है करण कारक। तो करण कारक है से के द्वारा। तो किससे, किसके या द्वारा। तो छात्रा कलम से लिख रही है और बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। संप्रदान कारक। तो संप्रदान के लिए क्या है कि के लिए या को, के लिए या को। तो किसके लिए या किसको। तो मामा जी रोहन के लिए मोबाइल लाए और बीमार को दवा दो। अपादान से अलग होना, जैसे पेड़ है और पेड़ से क्या होते हैं, पत्तियां अलग होती हैं, तो यह है अपादान कारक। जैसे कर्ज लिया, आपने किसी से कर्जा लिया या पैसे लिए और आपने क्या किया, उसको उसके बाद, जैसे आपने कर्जा लिया था पहले और उसके बाद वो पैसा आपने लौटा दिए, तो वो आपने क्या किया, यानी उससे आपने छुटकारा पाए। तो क्या हो जाएगा, से अलग होना, से अलग होना। यानी इसका जो क्या होगा, इसको पहचानना कैसा है, तो कहाँ से। तो क्या, कल रीना, उदाहरण दिया है, कल रीना साइकिल से गिर गई। अब क्या हुआ, जैसे वो गिरी तो साइकिल से क्या हुई, अलग हुई। रेलगाड़ी सही समय पर स्टेशन से छूटी। अब यानी अगर आप रेलगाड़ी, यानी आपको ट्रेन पकड़नी थी और जैसे आप रेलगाड़ी यानी आप स्टेशन पे गए, तो आपकी जो ट्रेन थी वो क्या है, पहले से जा चुकी थी और आपके लिए क्या हो गई, वो छूट चुकी थी। संबंध तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सभी। तो किसका, किसके, किसकी। सुरेश का भाई कमलेश है और मेरे दादाजी की तस्वीर बहुत पुरानी है। अधिकरण कारक है मैं और पर, मैं और पर। तो यहाँ पे किस में, किस पर और कहाँ। कमरे में चूहा है, मेज पर पानी का जग रखा है। उसके बाद है संबोधन। संबोधन में हे, अरे, यहाँ पे जहाँ पे हम क्या होते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं थोड़ा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, जहाँ पे क्या लगे, विस्मय आदि, यानी जहाँ पे हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आपको जहाँ पे भी दिखेगा वो आपके संबोधन हो जाते हैं। और ये संबोधन के चिन्ह जैसे जहाँ पे आपको दिखेगा तो इस तरह से चिन्ह दिखेगा, तो ये आपको संबोधन का चिन्ह है, तो ये आपको सीधा वहाँ पे संबोधन कारक लगा देना है। अरे राधा तुम कब आई, यहाँ पे क्या, अरे राधा तुम कब आई। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखेंगे कर्ता ने। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कर्ता कारक। तो कर्ता ने, हमने देखा था कर्ता ने कर्म को करण से, करण से या के साथ, के द्वारा, इस तरह से। संप्रदान के लिए या संप्रदान को, यानी देने का भाव जहाँ पे आता है। जैसे शुभम ने रोहित को पुस्तक दी। अपदान से अलग होने का भाव। संबंध में क्या होगा, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण में मैं पर, कैसे, जैसे राहुल की पुस्तक प्रदर्शनी में रखी गई है और राम की पुस्तक में प्रकृति के विभिन्न विषयों पर क्या की गई है, चर्चा की गई थी। तो इस तरह से शब्द बना सकते हैं। संबोधन में हे ईश्वर, हे ईश्वर, राम को एक सफल लेखक बनाना, राम को एक सफल लेखक बनाना। इस तरह से हम शब्द ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने राम बोला तो आप भी राम का यूज करें। अगला यहाँ पे कर्ता ने तो है शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, कार्य करने वाले का बोध हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। क्या, शब्द के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो, यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पे हमें क्या पता चले कि जिसके बारे में बात की जा रही है, यानी संज्ञा या सर्वनाम होगा। यानी जैसे राम सो रहा है, तो बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में। तो सो कौन रहा है, राम सो रहा है, तो यानी राम क्या है, करता है। इस तरह से हमें पहचान है। तो माता जी बुनाई कर रही है। अब कौन बुनाई कर रही है, माता जी। नौकरानी ने कमरा साफ किया। छात्रों ने पढ़ाई की। पढ़ाई किसके द्वारा की गई, छात्रों के द्वारा। और क्या किया, क्रिया क्या हुई यहाँ पे, पढ़ाई। रमेश सोता है। अब सोता कौन है, रमेश सोता है। तो यहाँ पे दिया है कि वाक्यों में माताजी, नौकरानी, छात्रों,
तथा रमेश ये सभी करता है। जो बुनाई करने, कमरा साफ करने और पढ़ने तथा सोने का कमरा काम कर रहे हैं, परंतु इन वाक्यों में आपने देखा होगा कि दो वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने चिन्ह लगा है और दो के साथ ने चिन्ह नहीं लगा है। इसका अर्थ यह हुआ कि कभी कभी ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होते हुए भी कर्ता कारक होता है, क्योंकि उसमें क्रिया करने वाला कौन है? कर्ता है। यहाँ भी बुनाई बुनाई और सोने की क्रिया माता जी तथा रमेश क्या है? कर्ता द्वारा ही हो रहे हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि राहुल विद्यालय जाने लगा। राहुल विद्यालय जाने लगा। अब राहुल, तो यहाँ पे क्या है? राहुल विद्यालय जाने लगा। अब यहाँ पे क्रिया क्या हुई? जाने लगा। क्रिया क्या हुई? यहाँ पे जाने की क्रिया हुई। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो क्रिया हुई वो हुई जाने लगा। मैंने कहा कि राहुल विद्यालय जाने लगा, तो ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। इसमें क्या था? अब यहाँ पे कोई दूसरा पूछेगा, प्रश्न करेगा, कौन कौन जा रहा है विद्यालय? कौन जा रहा? तो कौन है? क्या हुआ यहाँ पे? प्रश्न किया गया, तो राहुल। और राहुल क्या किया गया? प्रश्न किया गया। राहुल कौन है? कर्ता है, करने वाला, जो कार्य कर रहा है। और कर्ता क्या है? राहुल है, यानी राहुल के द्वारा क्या कार्य किया गया है? विद्यालय जाने का। और यहाँ पे परसर्ग, परसर्ग यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे परसर्ग नहीं है, यानी शून्य परसर्ग है यहाँ पे। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कल से राहुल ने विद्यालय जाना शुरू किया। कल से राहुल ने विद्यालय जाना शुरू किया। अब क्रिया क्या हुई यहाँ पे? किया। क्रिया क्या हुई? किया। क्या किया? स्कूल जाना। और प्रश्न बनेगा कि किसने, प्रश्न किसने किसने जाना शुरू किया? तो क्या बनी? कर्ता कौन होगा? राहुल के बारे में बात हो रही कि राहुल ने जाना। और परसर्ग क्या है यहाँ पे? ने। परसर्ग क्या आया? ने आया। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो ने परसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा था कि कल से राहुल विद्यालय जाना शुरू किया। तो आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था, तो कल से किया यानी बीता हुआ कल से किया। राहुल ने विद्यालय जाना शुरू किया, तो यानी यहाँ पे भी कह रहा है कि ने परसर्ग विभक्ति चिन्ह का जो प्रयोग होता है केवल भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, आज तो नहीं लिखी या ना अब लिखेंगे, ये पास्ट की बात हो रही है, यानी हमारे भूत की बात हो रही है। इट मीन्स जो वाल्मीकि ने क्या किया था? रामायण लिखी, तो ये लिख चुके हैं, पहले हो चुका ये कार्य। यानी जो कार्य पहले हो जाता है वो आपका क्या है? वो आपका भूतकाल है। और जो आप प्रेजेंट में, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट है। अब ये कुछ समय के लिए, यानी कुछ समय बाद क्या होगा, मैं जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको मैं अपलोड करूँगा वगैरह, तो ये मेरा क्या है अभी, मतलब इसको भी मैं फ्यूचर में ले सकता हूँ, या जो कल आने वाला समय है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फ्यूचर हो जाएगा। कल हम क्या करेंगे? आने वाला जो दिन होता है वो हमारा फ्यूचर दिखाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अध्ययन किया कि जो ने का प्रयोग होता है वो भूतकाल के वाक्यों में ही होता है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये हो गया एक। अकर्मक क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ पे भी अकर्मक क्रिया होगी वहाँ पे क्या नहीं होगा? परसर्ग, ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। अब कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। कार्य क्या कर रहे हैं? उड़ने का। तो कर्ता कार्य की पहचान के लिए किसने, कौन, प्रश्नों का जो है वाक्यों में प्रयोग करके उत्तर पाए जाते हैं। अगला करेंगे हम कर्म कारक। क्या करेंगे? कर्म कारक रहेगा हमारा। तो सबसे पहले कर्म कारक में क्या है? यहाँ पे जो है परसर्ग, कौन है? परसर्ग, को। क्या है? परसर्ग यहाँ पे को है। यहाँ पे थोड़ा परसर्ग, को क्या है? परसर्ग है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वाक्य में शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता जी सब्जी लेने बाजार जा रही है। अब सब्जी लेने कौन जा रहा है? माता जी जा रही है। अब किस ले जा रही है? सब्जी लेने। और कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। और कार्य क्या कर रहा है? जाने का हो रहा है। कहाँ जाने का? बाजार। कार्तिक गिटार बजा रहा है। कार्तिक क्या कार्य कर रहा है? गिटार बजाने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं कि राहुल पुस्तक पढ़ता है। राहुल पुस्तक पढ़ता है। अब जो राहुल है वो क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। क्रिया क्या हुई यहाँ पे? पढ़ता है।
पढ़ने का हुआ। और प्रश्न किया गया क्या क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। कर्म क्या है, कर्म यहाँ पे पुस्तक है। कर्म क्या है, पुस्तक है। हमने यहाँ पे दोबारा से इसको ले लेते हैं। इस तरह से सेंटेंस को समझेंगे कि राहुल पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे राहुल क्या है, पहले तो राहुल क्या है, करता है जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। पुस्तक क्या है, पुस्तक आपका कर्म है। पुस्तक क्या है, कर्म। और पढ़ता क्या है, पढ़ता है आपकी क्रिया है। पढ़ता है क्या है, क्रिया है। पढ़ता है, क्रिया हो रही है, कर्म किया जा रहा है। क्या कर्म किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ने का। और किसके द्वारा किया जा रहा है, राहुल के द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे परसर्ग देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे कोई भी कारक चिन्ह, कोई भी यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हमने नहीं किया। ना तो ने या का के की कोई भी हमने यहाँ पे जो है चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। अब दूसरा यहाँ पे इसी तरह से एक सेंटेंस और ले लेता हूँ। तो यहाँ पे है कि राहुल पुस्तक को मेज पर रखता है। राहुल पुस्तक को मेज पर रखता है, यानी मेज पर रखता है, मेज के ऊपर रखता है। तो यहाँ पे क्या है, राहुल पुस्तक को मेज पर रखता है। तो क्या क्रिया क्या हो रही है, रखने का। क्रिया क्या हुई यहाँ पे, रखने की। तो रखता है, तो रखता है क्या है, क्रिया है। रखता है, ये क्रिया है। और किसको रखता है, किसको रखता है, पुस्तक को। किसको, पुस्तक को। तो प्रश्न बनेगा किसको रखता है, पुस्तक को रखता है। और कर्म क्या बना, कर्म हमने देख लिया था, कर्म क्या हो, पुस्तक। लेकिन परसर्ग क्या होगा, को। परसर्ग क्या बनेगा, को बनेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इजी वे में आप इनको कर सकते हैं। 3 वाक्यों में सब्जी, बाजार, गिटार, ये सभी क्या हैं, कर्म कारक है। और इसमें बाजार तथा गिटार कर्म के बाद को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु यहाँ कहाँ, क्या आदि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। जैसे माताजी सब्जी लेने कहाँ जा रही है, तो माताजी सब्जी लेने बाजार को जा रही है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। एक और ऑप्शन, एक और दिया गया है एग्जाम्पल। कार्तिक क्या बजा रहा है, कार्तिक क्या बजा रहा है, तो कार्तिक गिटार को बजा रहा है। तो वाक्य में क्या दिया गया है, कभी कभी दो कर्म एक साथ आ जाते हैं। तो जैसे उपयुक्त वाक्य में सब्जी और बाजार दो कर्म हैं। तो इस तरह से हम क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक और कर्म कारक यहाँ पे समाप्त हुए। करण कारक देखेंगे तो करण कारक में क्या होता है, से के द्वारा। से के द्वारा कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं कि करण का अर्थ क्या होता है, साधन। सबसे पहले करण का अर्थ समझेंगे। तो करण का अर्थ होता है साधन। करण का अर्थ क्या होता है, करण का अर्थ होता है साधन। साधन। अब साधन यानी वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए, वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करण कारक किसे कहते हैं। करण का मतलब होता है, अर्थ होता है साधन। और करण कारक किसे कहते हैं कि वाक्य की क्रिया को, वाक्य की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस साधन का प्रयोग हम करते हैं उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में से, के साथ के द्वारा एवं द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। पिताजी हवाई जहाज से मुंबई गए। मजदूर ने चटनी से रोटी खाई और राधिका गुड़िया से खेल रही है। बच्चा जो है बोतल से दूध पी रहा है। अब यहाँ से हम और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अभी हमने देखा भी था कि राहुल ने क्या किया था, राहुल ने किसी व्यक्ति का भी और नाम ले सकते हैं। राहुल ने राम से किताबें उठवाई। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि राहुल नाम का व्यक्ति है और वो क्या करता है, जैसे अध्यापक होते हैं, अध्यापक क्या करते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, इस कोई भी कार्य बोलते हैं। तो वो क्या हो गया कि जैसे राहुल है, राहुल ने क्या किया, किताबें उठवाई। किससे उठाई, राम से। अब क्रिया क्या हुई यहाँ पे, उठाने का। और प्रश्न बनेगा किससे, किससे, तो राहुल ने किससे कहा था, राम से। और यहाँ पे जो करण है, जो करण है, कर जो यहाँ पे साधन है, साधन क्या है यहाँ पे,
जो साधन है वो है राहुल। किसके द्वारा कराया जा रहा है? राहुल के द्वारा। परसर्ग क्या है? से। परसर्ग क्या है? से। हमने देखा था राम से। तो इस तरह से बनेगा। जैसे पिताजी हवाई जहाज से, हवाई जहाज से। चटनी से, गुड़िया से, बोतल से। इस तरह से हम इनको प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, राहुल कहानी द्वारा अपने भाव प्रकट करता है। राहुल कहानी द्वारा क्या करा? अपने भाव प्रकट करता है। तो क्रिया क्या हुई? करता, करता है। प्रश्न किसके द्वारा किया गया? तो राहुल के द्वारा किया गया। और करण क्या बनेगा यहाँ पे? यानी जो साधन था, साधन क्या था? कहानी द्वारा। यानी उसने जो अपने भाव बताए, किसके द्वारा बताए? साधन क्या था? कहानी था, कहानी के माध्यम से बताया। और परसर्ग क्या आया? द्वारा। किसके द्वारा? परसर्ग क्या था? द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे संप्रदान कारक। के लिए, को, के लिए, को। कर्ता, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। अब यहाँ पे जिस, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस प्रयोजन के लिए, यानी हमारा कोई पहले से प्लान होता है कि जिस प्रयोजन के लिए क्रिया घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है, अथवा जिसके हित के लिए, जिसके हित के लिए कार्य किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। इसके अतिरिक्त जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए उसे भी हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इसको ले लेते हैं। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया। नेताजी ने क्या कार्य किया? बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दिया? भोजन भिजवाया। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि नेताजी द्वारा क्या किया गया? बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन भिजवाया गया। दूसरा, अमन ने भिखारी को रोटी दी। अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए और सेठ जी द्वारा गरीबों को कंबल बांटे गए। और ले लेते हैं, अध्यापिका ने राहुल को पुरस्कार दिया। अध्यापिका ने राहुल को पुरस्कार दिया। क्रिया क्या हुई यहाँ पे? देने का। किसको दिया? राहुल को। प्रश्न बना किसको? और यहाँ पे जो संप्रदान था, जो संप्रदान था वो कौन था? राहुल। क्या था? राहुल था। और परसर्ग यहाँ पे क्या था? को, राहुल को। तो क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। सेठ जी द्वारा, यहाँ पे द्वारा। अध्यापिका ने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। तो किसके लिए कराए? परीक्षा के लिए, के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे द्वारा। उसके बाद अमन ने भिखारी को क्या, किसको दी? भिखारी को। नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दिया? भोजन भिजवाया। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नेताजी, अमन, अध्यापिका और सेठ जी क्या है? कर्ता है, जिनके द्वारा बाढ़ पीड़ितों, भिखारी, परीक्षा और गरीबों के लिए जो है कार्य किया गया है। जो बाढ़ पीड़ित हैं, भिखारी हैं, परीक्षा तथा ये क्या है? गरीब संप्रदान कारक हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर है, उसको हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे। पहले हम इसको आगे ले चलते हैं। अपादान कारक। अब अपादान कारक क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? संज्ञा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या डरने, तुलना करने आदि भाव का पता चले उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से, मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि पेड़ से पत्तियां गिरी, पेड़ से पत्तियां गिरी यानी अलग हुई। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अब जो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, जो पानी एक बार निकल गया होगा वो पानी क्या हो गया? वहाँ से आगे बढ़ गया। हम विद्यालय से घर दोपहर 2 बजे पहुँचते हैं। अब विद्यालय, ये विद्यालय हो गया, तो यहाँ से आपने क्या किया? विद्यालय को छोड़ दिया, यानी जिसको आपने छोड़ दिया। इसको और कैसे ले सकते हैं कि वाक्य की किसी संज्ञा से क्रिया के द्वारा अलग होने का जो भाव होता है, प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। क्या? क्रिया के द्वारा अलग होने का भाव प्रकट होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक के लिए से परसर्ग का प्रयोग होता है। इसे कारक का प्रयोग पृथकता के अतिरिक्त यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से भय का भाव प्रकट हो, जहाँ घृणा का भाव प्रकट हो, संज्ञा और सर्वनाम से जो है जहाँ पे तुलना की जाए,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूरी जानी जाए और संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा ईर्ष्या का भाव जहाँ पे प्रकट हो, ईर्ष्या यानी जलन, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा ही क्या हो, लजाने अथवा यानी शर्म आने, शर्म का भाव प्रकट हो, और जहाँ से गिरना उतरने का भाव प्रकट हो, जिससे शिक्षा प्राप्त की जाए। ये हमारे क्या है, अपादान कारक हम इन तरह से पहचान सकते हैं। छोटा बच्चा सांप से डर गया, छोटा बच्चा सांप से डर गया कार्तिक श्रेष्ठ से अधिक बुद्धिमान है। 3 वाक्यों में हिमालय, विद्यालय, सांप और ये श्रेष्ठ अपादान कारक हैं, क्योंकि इनमें अलगाव, डरने और तुलना के भाव का पता है। अपादान कारक में जाने तथा दूरी बताने, जानने के लिए भी से परसर का प्रयोग होता है। एक बार और एग्जाम्पल ले लेते हैं। राहुल बस्ते से किताब निकालता है। अब यहाँ पे केवल राहुल का नाम आ रहा है तो राहुल हमने लिया है, बाकी आप और कोई एग्जाम्पल में किसी अन्य का नाम, अपना नाम लेना चाहते हैं तो अपना नाम ले सकते हैं। तो राहुल बस्ते से किताब निकालता है। अब यहाँ पे क्रिया क्या हुई, निकालने की। क्रिया क्या हुई, निकालने की हुई। तो राहुल बस्ते से किताब निकालता है। यहाँ पे लिख लेता हूं, राहुल बस्ते से किताब निकालता है, निकालता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यानी राहुल के बैग में किताब थी, अब बैग से उसने बाहर निकाल दी तो क्या हो गया, बैग अलग हो गया, किताब अलग हो गई। अब ये जो राहुल है, ये राहुल क्या है, यहाँ पे करता है। अब इसने क्या किया है कि यहाँ से क्रिया क्या है, यहाँ पे निकालना, निकालता है, ये क्रिया हो गई। ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे बस्ते से, बस्ते से, जो ये बस्ते हैं, बस्ते आपका अपादान हो गया, बस्ते आपका अपादान हो गया, लेकिन जो ये से है ये परसर्ग हो गया। क्या हो गया, परसर्ग। और यहाँ पे तो क्या है, राहुल बस्ते से किताब निकालता है। इस तरह से मैं, राहुल विद्यालय के लिए घर से निकला, विवान कुत्ते से डरता है। इस तरह से राहुल शुभम से अधिक अंक लाया, राहुल विवान से ईर्ष्या करता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन शब्दों को बना सकते हैं। अब एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा कि राहुल अध्यापक से शिक्षा पाता है। राहुल अध्यापक से शिक्षा पाता है। अब इसको आपको बताना है कि क्या यहाँ पे क्रिया है, कौन सा यहाँ पे प्रश्न किया गया है, अपादान क्या है और परसर्ग क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। संबंध कारक करेंगे तो संबंध कारक में क्या है, का, की, के, रा, री, ना, नी, ने, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चले वह संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए वो संबंध कारक होता है। संबंध कारक बताने वाले ये हमने देखे, काके की, रारेरी, नानेनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। यह घर सोनाली का है, किसका है, सोनाली का। संबंध बता रहा है, जिसका संबंध जिससे है। जैसे हम यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन में भी पढ़ते हैं, तो जिसका रिलेशन जिससे है, तो घर से जो रिलेशन है, जिसका घर होगा उसका क्या होगा, वहाँ से रिलेशन होगा। आज मीतू के भाई का जन्मदिन है, किसके भाई का, मीतू के भाई। हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव है, हमारे विद्यालय में क्या है, वार्षिकोत्सव है। मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई है, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई है। 3 वाक्यों में सोनाली, मीतू के भाई का, हमारी, मेरी, ये सभी क्या है, संबंध कार्य के उदाहरण हैं। जैसे राहुल का कार्य उत्तम श्रेष्ठी श्रेणी का होता है, तो क्रिया होता है, प्रश्न किसका, संबंध राहुल, परसर्ग क्या, का। राहुल तुम्हारा घर कहाँ है, राहुल तुम्हारा घर कहाँ है, तो क्रिया क्या है, प्रश्न किसका घर, संबंध तुम्हारा, तुम्हारा, परसर्ग रा। अगला है यहाँ पे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक देखेंगे तो अधिकरण कारक में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित हो, क्रिया जिस स्थान,
समय पर घटित हो, व्याकरण में वह स्थान या समय संबंधी आधार अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक के परसर्ग में, पर, के, ऊपर, के भीतर, इस तरह से। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार, समय, स्थान आदि का पता चले उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। बिल्ली चूहे पर झपटी, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं, दीदी रसोई में खाना बना रही है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। राहुल के परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक आए। क्या ये क्रिया है आने का, आए, आए क्या हो जाएगा, तो आए यानी क्रिया हुई। प्रश्न क्या है, किसमें आए, तो किसमें आए थे, अधिकरण क्या होगा, परीक्षा में। किसमें आए थे, परीक्षा में आए। और परसर्ग क्या है यहाँ पे, मैं, परसर्ग क्या है, मैं। तो क्रिया आए, प्रश्न किसमें, अधिकरण परीक्षा, और परसर्ग में। राहुल ने बस्ते के अंदर पुस्तक रखी। राहुल ने बस्ते के अंदर पुस्तकें रखी। तो क्रिया की क्या किया, रखने का कार्य किया, क्रिया रखी, तो क्रिया हुई। उसके बाद प्रश्न बना किसमें रखी भाई, तो बस्ते में रखी। और अधिकरण हुआ बस्ता, बस्ते। और परसर्ग बनेगा के अंदर, के अंदर। एक इसका एग्जाम्पल है, उसको आपको कमेंट में करना है कि राहुल ने मेज पर बस्ता रखा। राहुल ने मेज पर बस्ता रखा। ये 2-3 बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि राहुल ने मेज पर बस्ता रखा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्रिया बतानी है, प्रश्न बताना है, अधिकरण बताना है और परसर्ग बताना है। अब आ जाते हैं हम संबोधन कारक में। संबोधन कारक में हे, अरे। तो संबोधन कारक में होता है हे, अरे, अजी, इस तरह से। तो जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं। हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे, तुम अभी तक गए नहीं। तो संबोधन कारक में क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जहाँ पे हम थोड़ा सरप्राइज होते हैं, जहाँ पे झटका लगता है किसी चीज़, मतलब। तो जब किसी संज्ञा को संबोधित करने का, उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो, तो वहाँ पे हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। परसर्ग है हे, अरे जी। हे भगवान, राहुल को सद्बुद्धि दे। हे भगवान, राहुल को सद्बुद्धि दे। विवान, सदा ध्यान से पढ़ते रहना। जी, राहुल हमारे साथ है। जी, राहुल हमारे साथ है। यहाँ पे एक विशेष नोट आपको नोट करना है कि संबोधन करते समय बहुवचन का प्रयोग होगा। संबोधन करते समय बहुवचन का प्रयोग हुआ, परंतु अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जैसे बच्चों, बालकों, पुरुषों आदि। तो ये हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे अंतर बता देता हूँ, 1-2 अंतर है यहाँ पे, उनको कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर क्या है, अध्यापिका ने श्यामपट्ट पर 2 वाक्य लिखे। अध्यापिका ने, यहाँ पे ध्यान से देखना है कि यहाँ पे संप्रदान कारक और कर्म कारक में अंतर, कि राहुल शाहरुख को रिकॉर्ड दिखाती है या दिखाता है। यहाँ पे राहुल शाहरुख को रिकॉर्ड दिखाता है। और राहुल जो है, यहाँ पे वही सेंटेंस दोबारा है कि जो राहुल है वो क्या करता है, शाहरुख को रिकॉर्ड देता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। एक में क्या हो रहा है कि दिखाने का हो रहा है, यानी रिकॉर्ड जो बनाया है, जो व्यू उसने कैप्चर किया है उसको दिखाने का हो रहा है। और एक है कि उसको क्या कर रहा है, उसको दे रहा है, उस रिकॉर्ड को उसको दे रहा है, या उसने लिखा जो, जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, टीचर ने कहा कि आपको लिखना है और आपने क्या किया, वो नोट डाउन किया। तो आप एक बार टीचर को ऐसे दिखा रहे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, और दूसरा आपने क्या किया कि वो पकड़ा और वो टीचर को आपने दे दिया कि ये मेरे द्वारा किया गया है, इसको आप देख लीजिए। तो वो आपने प्रस्तुत किया। तो वो क्या है, यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अध्यापिका ने छात्रों से पूछा, बच्चों श्यामपट्ट पर लिखिए दोनों वाक्यों में को परसर्ग का प्रयोग हुआ है, जरा सोचिए और बताइए कि इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है।
तो एक क्या था, छात्र, मेधावी छात्र था, अच्छा छात्र था। तो पहले वाक्य में क्रिया दिखाती है, का फल शाहरुख पर पड़ता है। और दूसरा क्या हुआ, कर्म कारक है, दूसरे का जो वाक्य में देने की क्रिया है वो शाहरुख के लिए हुई है। तो यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक शाहरुख क्या है, संप्रदान कारक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्राइवर ने पेट्रोल निकालकर बगल में रखा, तो कर्म कारक है यहाँ पे। और संप्रदान कारक, लगता था इस बस से सीधे उस लोक को पलायन कर जाना है, तो ये संप्रदान कारक है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जागी और वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो ये क्या है, संप्रदान कारक है, जहाँ पे हमारा यानी संप्रदान हो रहा। और उसने मेरी शंका को भांप लिया, तो कर्म कारक हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और था, ये था अपादान कारक और करण कारक में अंतर। तो यहाँ पे क्या होता है, करण कारक और अपादान कारक में दोनों परसर्ग से हैं, और करण कारक पहचानने में भ्रम हो सकता है। करण कारक इसको पहचानने में क्या होता है, भ्रम होता है। जैसे बच्चों, ऐसे में दोनों के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। करण कारक में से परसर्ग चिन्ह का सहायक साधन है और अपादान कारक में से अलगाव का सूचक है। अपादान में क्या होता है, चीज़ें अलग होती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, करण कारक में विवान ब्रश से चित्र बनाता है, और अपादान कारक में कि विवान जो है बाजार से ब्रश लाता है। तो दोनों अलग अलग है, कि एक में क्या कर रहा है, जो विवान है वो ब्रश से चित्र बनाता है, करण कारक हो गया। और एक में क्या हो रहा है कि बाजार से विवान जो है बाजार से ब्रश लाता है, तो यानी बाजार से क्या हो गया, वो अलग हो गया। वह हीटर से पानी गर्म करता है, वह हीटर से पानी गर्म करता है, या वह हीटर से पानी गर्म करके नहाता है। और दूसरा, हम इस लोक से सीधा स्वर्ग को प्रस्थान करेंगे। ये हो गया अंतर। अब यहाँ पे दोहरा सकते हैं आप, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी अगर आप दोहराना चाहते हैं तो दोहरा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप यहाँ पे एक यहाँ पे शॉर्ट में दिया है तो इसको आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कारक किसे कहते हैं, सभी कारक चिन्हों के चिन्हों लिखिए, तो ये आप ले सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे MCQs हैं, और सॉरी यहाँ पे उचित सार्थक प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, और परसर्ग से उपयुक्त परसर्ग चुनकर यहाँ पे पूरा कीजिए। और ये यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा कारक यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे एक कोटेशन दिया है, दुनिया में दो ही ताकतें हैं, तलवार और कलम। दुनिया में दो ही ताकतें हैं, तलवार और कलम, और अंत में क्या होता है, तलवार हमेशा कलम से हारती है। तो ये कहा था नेपोलियन ने। और दूसरा यहाँ पे एक कोटेशन है, करने वाला कर्ता, एक यहाँ पे करने वाला कर्ता प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जिसके द्वारा पूर्ण हो काम, करण कारक लो उसका जान। देना प्रकट को संप्रदान, जुदाई बताना बताता अपादान। संबंध कारक संबंध बताता, अधिकरण क्रिया को लाता, पुकारने में जो आवे काम, संबोधन लो तुम उसको जान। तो इस तरह से यहाँ पे एक कोटेशन दिया गया था, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको बता दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। इसी तरह से आप हिंदी के अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।